हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज assertion A, dipositive zinc ion exhibits paramagnetism due to loss of two electrons from 3D orbitals of neutral atom. Reason R, paramagnetism is due to the presence of unpaired electrons. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो यहाँ पे हमारे पास असर्शन एंड रीजन के फॉर्मेट में दो स्टेटमेंट गिवन है एंड देन हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरा मैग्नेटिज्म एंड डाई मैग्नेटिज्म. सो यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिज्म या बेसिकली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो आता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जिस स्पीशीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास वीकली अट्रैक्टेड होती है टू दी मैग्नेटिक फील्ड. इसी कारण से हम ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं. और डायामैग्नेटिज्म या बेसिकली डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो किया जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि जिस स्पीशीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस को हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो असर्शन ए में हमसे डायपॉजिटिव जिंक आयन की बात की गई है यानी कि Zn2+ आयन की. सो Zn2+ आयन फॉर्म हुआ है फ्रॉम दी जिंक एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 30. सो कन्फिग्रेशन होगा आर्गन अप टू 18 4s2 3d10. अब अगर हमें Zn2+ फॉर्म करना है तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन आएगा आर्गन अप टू 18 और 3d10. यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन 4s से लूज होंगे तो जाके Zn2+ फॉर्म होगा क्योंकि 4s बाहर की तरफ है. यहाँ पे हम देख सकते हैं 3d10 में अप टू आर्गन तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और 3d10 के भी केस में हम देख सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे पेयर्ड हैं. सो Zn2+ के केस में हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि जो डायपॉजिटिव जिंक आयन है वो एग्जिबिट करेगा हमारे पास यहाँ पे डाया मैग्नेटिज्म. सो अगर हम हमारा असर्शन देखें तो वो कहता है डायपॉजिटिव जिंक आयन एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3D ऑर्बिटल्स ऑफ न्यूट्रल एटम. सो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि पहली बात तो डायपॉजिटिव जिंक आयन डायामैग्नेटिज्म एग्जिबिट करेगा और जो दो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वो 4s से लॉस होते हैं. रीजन आर पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने देखा क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म अराइज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. और फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.